कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि चेतना एक शक्ति है जिसका उपयोग तथा उपभोग हर एक व्यक्ति उचित ढंग से करना नहीं जानता या करना नहीं चाहता। यह विवादग्रस्त प्रश्न है। यदि यह संसार केवल कष्ट और संकट का ही स्थान है, तो इसी संसार में आधुनिक काल में भी केवल सुख शांति ही नहीं, समाधि अवस्था का भी आनंद प्राप्त किया विशिष्ट व्यक्तियों ने। यदि ऐसे मनुष्यों को महापुरुष, महात्मा आदि कहकर साधारण जन संतुष्ट होना चाहते हैं तो बात जुदा है। अन्य व्यक्ति को गुणी महामानव कहने से मनुष्य को शांति हेलो। हाँ, क्या डिस्टर्ब हो गया था बीच में क्या? नहीं, मुझे आपकी आवाज आना बंद हो गई थी। अच्छा, चलो ठीक है। पैराग्राफ तो वही चल रहा है जहां अभी मैं पढ़ते पढ़ते पहुंचा था। हाँ, कि यदि संसार में केवल कष्ट और संकट का ही स्थान है, तो इसी संसार में आधुनिक काल में भी केवल सुख शांति ही नहीं, समाधि अवस्था का भी आनंद प्राप्त किया विशिष्ट व्यक्तियों ने। यदि ऐसे मनुष्यों को महापुरुष, महात्मा आदि कहकर साधारण जन संतुष्ट होना चाहते हैं तो बात जुदा है। अन्य व्यक्ति को गुणी महामानव कहने से मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। प्रकृति आज भी अपना रहस्य उद्घाटन करने को प्रस्तुत है उन व्यक्तियों के लिए जिनके हृदय में तीव्र लगन है प्रकृति की शक्ति के परिचय की। बुद्ध और मोहम्मद की जय जयकार से ही मनुष्य का मंगल नहीं हो सकता। यदि वह इच्छुक है परम शांति का, तो उसे भी वह ज्ञान आनंद प्राप्त हो सकता है। और इस पैराग्राफ में एक प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं गुरुदेव, जो प्राणी के भीतर छिपी हुई प्रेरणा है उसका जागरण कर रहे हैं। जो छिपी हुई एक चेतन शक्ति है उसका आह्वान कर रहे हैं कि तुम प्रयास करो और विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर भी वो चेतन शक्ति है जो एक संत के भीतर होती है, किंतु तुम कुछ करना चाहते नहीं हो और अन्य व्यक्ति को गुणी और महामानव कहकर कि भाई ये तो महापुरुष हैं, ये तो महात्मा हैं, तो फिर आगे बढ़ कैसे पाओगे? इसी आधुनिक काल में अनेक हुए हैं जिन्होंने समाधि की अवस्था का भी आनंद प्राप्त किया है। तो इस आधुनिक काल को या कली काल को दोष देना उचित नहीं। इस काल में भी सुख शांति मिल सकती है, सुख शांति से रहा जा सकता है। हाँ, जो चेतना शक्ति छिपी हुई है भीतर, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, किस प्रकार से उसको काम में लिया जाए और वो भी उचित ढंग से, यह हर किसी के वश की बात नहीं होती है। तो किस तरह उसको काम में लिया जाए, ये संतों के सानिध्य से, उनके प्रवचन, वाणी, सत्संग इत्यादि से प्राणी सीखता है। यदि जानना चाहे तो जरूर उसे रास्ता दिखलाते हैं संत, किंतु जो जानना ही नहीं चाहता और उस चेतन शक्ति का
उपयोग ही नहीं करना चाहता और जिस तरह से जीवन जी रहा है उसी में यदि संतुष्ट है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए समाधि की बात करना कितना उचित है। कहते रहेंगे ये संसार क्या है, केवल कष्ट और संकट का ही स्थान है। और दूसरे महामानव कहते हुए कि भाई ये तो उनके द्वारा संभव है, वो तो संत हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, किंतु प्रकृति जो सूक्ष्म प्रकृति है सबके भीतर है, वो आज भी तैयार बैठी है, प्रस्तुत है किनके लिए, जिनके हृदय में तीव्र लगन है और जो अपने भीतर छिपी हुई उस सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, जो भीतर जो एक चेतन शक्ति छिपी हुई है उसको काम में लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रकृति स्वयं तैयार है। बस किसी की जय जयकार करने से, जो गुरुदेव ने यहाँ बुद्ध और मोहम्मद का नाम लिया है, तो क्या लोग राम और कृष्ण की जय जयकार नहीं करते? क्या हम लोग गुरुदेव और बाबा की जय जयकार नहीं करते? तो सिर्फ जय जयकार करने से ही मनुष्य का मंगल नहीं हो सकता। मंगल किसमें है? मंगल है परम शांति में। और यदि परम शांति का इच्छुक है कोई, तो उसके लिए पुरुषार्थ करे, साधना करे, तो अवश्य ही उसे ज्ञान और आनंद प्राप्त हो सकता है। यहाँ गुरुदेव ने ज्ञान शब्द का व्यवहार किया है क्योंकि होता यही है। अक्सर हम भक्ति तो करते हैं, भावपूर्ण ढंग से करते हैं, उसमें जीते हैं, किंतु वो भाव हमें ज्ञान की ओर भी ले जाना चाहता है और हमारे आनंद को जो हम क्षणिक अनुभव करते हैं भक्ति के माध्यम से, उसको चिरस्थायी करना चाहता है वो ज्ञान, किंतु हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि हम इच्छुक हैं परम शांति के, जो पहले भी बात आई गुरुदेव की वाणी का उदाहरण लेकर कि चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। अभी हम पूजा कर रहे हैं सामने वाले की, एक तस्वीर मूर्ति में जो बैठा हुआ है, तो सर्वप्रथम तो उसे अपने हृदय में बैठाना है और फिर अपने प्राणों में उसकी प्रतिष्ठा करनी है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है भक्तों ने, वो बाहर है। हमारे भीतर, हमारे प्राणों में जब तक हमारे प्राणदाता, हमारे प्राणों के साथी की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक हम स्वयं की पूजा कैसे की जाती है समझ ही नहीं पाएंगे। और हम भले मुंह से बोलते रहें हमें तो परम शांति चाहिए, किंतु वास्तव में यदि हमारी ओर से उसका आग्रह है, यदि इतनी हमारे भीतर लगन है, व्याकुलता है उसके लिए, तो अवश्य ही वो हमारी सूक्ष्म प्रकृति उसके लिए सहायक होती है और अपना रहस्योद्घाटन करती है और समय पाकर हमें भी ज्ञान और आनंद प्राप्त हो सकता है। आज कह रहे हैं जहां नमस्कार ही प्रधान है वहां साधना का स्थान कहां? जहां साधना नहीं वहां समाधि असंभव। मनुष्य की दुर्बलता का कारण है आत्मविश्वास का अभाव। इस अभाव की पूर्ति के लिए ही मानव तन मिला था मानव को, किंतु जिसके जीवन में उल्लास के लिए स्थान नहीं, जो मानसिक तनाव को ही तन का धर्म समझता है, उसका जीवन निरर्थक ही व्यतीत होता है। अतीत के गीत गाकर जीवन की समस्या हल न कर सका मनुष्य, भविष्य की चिंता ने जिसे व्याकुल कर रखा है, वह वर्तमान के महत्व को समझने में असमर्थ ही रहता है। और यही समझाना चाह रहे हैं यहां भी कि सिर्फ नमस्कार करने से नहीं होता, सिर्फ जय जयकार करने से नहीं होता, साधना करनी होती है। साधन देने वाले ने दिया है और जितना दिया है उसके अलावा हमें साधन जुटाने हैं।
धीरे धीरे योग्यता मिलती है उसकी, हमारी पात्रता बनती है, साधना करते करते और साधन मिलते जाते हैं। किंतु यदि हम साधना को ही बिल्कुल स्थान न दें, यानी सोचे ही नहीं, साधना है ही नहीं जीवन में, तो फिर समाधि की बात करना निरर्थक। पहले भी कहा गुरुदेव ने, यहां तो निरर्थक नहीं कह रहे, यहां कह रहे असंभव। यानी पहली कंडीशन है उसकी कि हम साधना के लिए प्रस्तुत हो जाएं। किंतु देखते ही लगता है नहीं नहीं, अरे बाबा ने तो कितनी कठिन साधना की थी, गुरुदेव ने कितनी कठिन साधना की थी, हमसे तो नहीं होगा। बस मानसिक दुर्बलता, उनका जीवन उन्होंने समझा, अपने ढंग से उन्होंने उपलब्ध किया उस समाधि की अवस्था को। हमारा जीवन हमें समझना है और हमें अपनी दुर्बलता को छोड़कर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। लेकिन मनुष्य की दुर्बलता जो है वही उसको आगे बढ़ने नहीं देती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास का अभाव। वो भाव में जब होता है, भाव के प्रभाव में जब होता है, यानी पूरी तरह भाव से प्रभावित है और विश्वास करता है, किस पर करता है? अपने इष्ट पर करता है। आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास कि हां, मेरे लिए संभव है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये इतना कमिटमेंट चाहिए भीतर, और ये आता है आत्मविश्वास से। वो आत्मविश्वास जब तक जीवन में नहीं होता, तब तक मनुष्य की दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता बनी रहती है। ये जीवन मिला था, ये मानव का जीवन किस लिए मिला था? कि तुम अपने आप को समझो कि मैं परमात्मा की, सृष्टिकर्ता की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। समझो ही नहीं, अनुभव करो, और वो अनुभव करके तुम्हें यह समझ में आएगा कि देने वाले ने तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित कर रखा है। यहां इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सब कुछ है, दे दिया उसने। जो पहले भी बात हो चुकी है, मनुष्य का जन्म दिया और सत्संग मिली, संत का संग मिला, सत साहित्य मिला, संत की वाणी, प्रवचन, कितना कुछ उपलब्ध है। तो फिर मानव तन को काम में लें, आत्मविश्वास के अभाव की पूर्ति करें, साधना करेंगे, धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। बिना कुछ किए हुए तो किनारे ही बैठे रहो, जिसको कबीर ने कहा, हों बोरन डूबन डरी, रही किनारे बैठ। तो किनारे बैठे रहो, ऐसे ही जन्म लिया और ऐसे ही बीत जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में स्नान का आनंद नहीं, डूबने का डर है, इसलिए जीवन में उल्लास नहीं है उनके। और हमेशा टेंशन, मानसिक तनाव, वही उनके तन का धर्म है। खींच खींच के लाते हैं चिंता, जो कि है ही नहीं। यदि भक्ति कर रहे हैं, अपने इष्ट पर विश्वास है, फिर चिंता किस बात की है? फिर तनाव किस बात का है? ये मानसिक तनाव क्यों आता है बार बार? किंतु यही लाइफस्टाइल बन गई है, यही जीवन शैली बन गई है। इस मानसिक तनाव को ही तन का धर्म मान लिया है उसने, कि भाई शरीर है, ये दुनियादारी है, इसका भी ध्यान रखना, उसका भी ध्यान रखना, ये सब हम नहीं करेंगे। और विशेषकर जो हमारी माताएं बहनें हैं, गृहिणियां हैं,
वो तो समझते हैं कि सारी पृथ्वी का बोझ उन्होंने ही उठा रखा है। वो तो यही समझती हैं, पूरा परिवार जैसे उनके ही सिर पर है, और इतना बोझ लेकर, इतने तनावग्रस्त होकर के जो जीवन व्यतीत करता है और उसी को अपना धर्म मान लिया है। यहाँ भाई गृहस्थ में है, ये तो गृहस्थ धर्म है, हमें तो इसका पालन करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? उनका जीवन ऐसे ही निरर्थक व्यतीत होता चला जाता है, व्यतीत होता चला गया। हाँ भाई, मैंने ये कोशिश की थी, इसमें थोड़ी कामयाबी मिली, नहीं मिली, मैंने इस तरह किया, मैंने ये किया, वो किया, बहुत सालों साल सत्संग किया, इतने भजन गाए, इतने भजन लिखे हैं, इतने प्रवचन किए, इतना वाणी का विश्लेषण किया, बस अतीत के गीत गाते रहो। तो क्या इससे समस्या हल हो जाती है? नहीं होती है। दो ही बातें हैं, अतीत के गीत गाते रहो, अच्छे हो या बुरे हो, और भविष्य की चिंता करते रहो। तो कैसे जा रहा है वर्तमान? क्या इसका महत्व है? बस ये कितनी बार गुरुदेव समझाएंगे कि वे वर्तमान में जियो, वर्तमान में ही विद्यमान है सब कुछ। और अभी वर्तमान में गुरुदेव हमें समाधि का महत्व समझा रहे हैं कि हमें सिर्फ नमस्कार तक ही अपने आप को सीमित नहीं करना, सिर्फ जय जयकार तक ही अपने आप को सीमित नहीं करना, हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, हमें अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करना है, और हमें मनुष्य का जीवन सफल बनाना है। परम शांति हमारा परम लक्ष्य है, और वो हम उपलब्ध कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा, समाधि के द्वारा, और तब हमें वो आनंद मिलता है जो आनंद बहुत ही दुर्लभ है, जिसे गुरुदेव कहते हैं आत्मानंद। आत्मानंद का प्रसार, वो आनंद है। वो कितनी प्रेरणा देंगे गुरुदेव, कितना समझाएंगे, और आगे भी यही कह रहे हैं, प्राण है, प्राणी है, प्रेरणा है, प्रेम है, और है प्रिय। जिस प्रिय के विश्वास के अभाव में प्राणी आकुल व्याकुल रहता हुआ भी उसे जानने तथा मानने का प्रयास तक नहीं करता, उसके लिए समाधि की अवस्था में आना असंभव है। प्रेम प्रेरणा देता है, और यह प्रेरणा ही असंभव को संभव बना देती है। बना देना यदि आसान होता तो कुछ ऐसा होता कि बनाने की कीमत ही न होती। बनाई किसी ने पृथ्वी, कहां मनुष्य ने पृथ्वी के महत्व को समझा। प्रेरणा जल है, प्रेम पृथ्वी। प्रेम था और है, पृथ्वी थी और है, किंतु यदि प्रेरणा नहीं, यदि जल नहीं, तो भूमि की अवस्था सोचनीय ही नहीं, पृथ्वी निरर्थक सिद्ध हो जाती। जल भूमि पर आया, भूमि उर्वरा। प्रेरणा हृदय में आई, प्रेम सजीव हो उठा, सोया हुआ जाग उठा, और संसार को सारपूर्ण समझ, अभाव से दूर हो, भाव में भाव को नवीन रूप दे प्रेरणा को सार्थक बनाया। किसने? सोए हुए प्रेम ने। इस पैराग्राफ में एक और तो प्रेम की महिमा है कि प्रेम का क्या महत्व है, और वो प्रेम जो प्रभु का प्रेम है, जिस प्रेम के बिना प्राणी का जीवन नीरस व्यतीत हो रहा है,
जरा ध्यान दे, प्राणी भी है और उसके भीतर प्राण भी है। प्रेरणा है या नहीं है, प्रेम है या नहीं है, हाँ प्रिय अवश्य है। तो यह प्राणी है, प्रेरणा है, प्राण है, प्रेम है और प्रिय है। यदि सभी कुछ है तो फिर जिस प्रिय के विश्वास के अभाव में प्राणी आकुल व्याकुल रहता हुआ भी विश्वास का अभाव है, उस प्रिय के विश्वास के अभाव में ही प्राणी आकुल और व्याकुल है। न तो उसे जानने का प्रयास करता है, न उसे मानने का प्रयास करता है। जानना क्या है? ज्ञान है। मानना क्या है? भक्ति है। मान लिया हमने किंतु जाना नहीं, और मान लिया इसका मतलब अभी कंफ्यूजन है, अभी डाउट्स है, बहुत शंकाएं हैं, अभी बहुत भ्रम है। वो बिना ज्ञान के दूर नहीं होंगे, इसीलिए आकुल व्याकुल रहता है और खुद जानने मानने का प्रयास तक करता नहीं है। तो अगर ऐसी अवस्था में जीवन बीत रहा हो किसी का, तो उसके लिए तो समाधि की अवस्था में आना असंभव है, अन्यथा सब कुछ है। प्राण है, प्राणी है, प्रेरणा है, प्रेम है और है प्रिय। किंतु इनमें से हमारे भीतर क्या क्या है वो हमको विचार करना होगा। यहां गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं कि प्रिय के विश्वास के अभाव में, यदि प्रिय के प्रति विश्वास का अभाव है, और वो विश्वास कहां से आता है? वो विश्वास होता है बुद्धि से। जो बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में गुरुदेव ने बताया कि श्रद्धा होती है मन से और विश्वास होता है बुद्धि से, उसी प्रकार भक्ति का प्रारंभ होता है मन से और ज्ञान का प्रारंभ होता है बुद्धि से। एक वाणी में भी समझाया गुरुदेव ने कि मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। सब कुछ है किंतु विश्वास, यदि मन में विश्वास, क्योंकि वो मन में विश्वास टिकता नहीं है, ऐसे ही लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता है। ऐसे ही लोग इधर उधर भटकते हैं, कभी वहां चक्कर काटते हैं, कभी वहां चक्कर काटते हैं, क्योंकि वो जो प्रिय है, जो तेरे पास है, जो तेरे भीतर प्राणों में बसा हुआ है, वो प्रिय जो तेरे प्राणों का साथी है, उस पे विश्वास नहीं और यहां वहां डोल रहा है। इसीलिए आकुल व्याकुल रहता है, चिंतित और परेशान रहता है। तो इस तरह से यदि प्रयास भी न करे, एक और विश्वास नहीं है और दूसरी ओर प्रयास तक नहीं करता। विश्वास आता है, भक्ति करते करते जमता है विश्वास, और बुद्धि में ज्ञान भी आता है, किंतु हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, हम जानने का प्रयास नहीं करते। ये बहुत बड़ी विडंबना है और यही गुरुदेव समझा रहे हैं। वो प्रयास ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मेरे लिए संभव नहीं है ये सब, ये साधना, ये अपने आप को जानना, ये पहचानना, ये ज्ञान, ये क्या है? ये सब रूखी सूखी बातें होती हैं, इन सब में क्या रखा है? नहीं भाई। तो अगर आप इन्हीं सब बातों में उलझे हैं तो समाधि की अवस्था में आना असंभव है। स्पष्ट रूप से गुरुदेव यहां कह दे रहे हैं। अब यदि हम समझें, जो 3-4 चीजें गुरुदेव ने बताई कि प्राणी और प्राण, ये तो समझ में आ गया, प्रिय है ये भी समझ में आ गया। अभी प्रेरणा और प्रेम, इसका महत्व समझा रहे हैं कि यह प्रेम ही है जो प्रेरणा देता है।
यानी जितना हमारा प्रभु के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा, जितनी हमारी भाव में प्रगाढ़ता आती जाएगी और गंभीरता, गहनता जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हम और भीतर से ही अनुभव करेंगे कि वो हमारे भीतर बैठा हुआ हमें प्रेरणा दे रहा है। और वो कौन है? वो प्रेम है, वो परमात्मा है, जिसे लोग कहते हैं प्रेम ही परमात्मा। उस प्रेम का हमें अनुभव है, बचपन से है। बचपन की बात तो छोड़ दें, इस बीच प्रेम के न जाने कितने रूप हमने देखे हैं, किंतु प्रभु का प्रेम, उसकी अनुभूति वो जब मिलने लगती है भीतर से, तब पता लगता है कि वो प्रेम ही भीतर से प्रेरणा दे रहा है। और ये प्रेरणा असंभव को संभव बना देती है कि जो साधना हमें असंभव लगती है, जो ज्ञान हमें लगता है पता नहीं हमारे होगा कि नहीं होगा, हम क्या समाधि को अनुभव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको जो असंभव सा प्रतीत होता है उसको भी संभव बना देती है। कौन? यह प्रेरणा। अब कैसे बनाती है कि नहीं बनाती है वो आगे समझाएंगे। कि बना देना यदि आसान होता तो कुछ ऐसा होता कि बनाने की कीमत ना होती। इसका मतलब इतनी आसानी से नहीं बनता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए इतना आसान नहीं है बना देना, उसकी कीमत है, कीमत चुकानी पड़ती है। मीरा तो कह सकती है कि लीनो मैंने गोविंद मोल, कि मैंने उसकी कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई? पूरा राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, क्या क्या नहीं किया। तभी तो हिम्मत करके बोलती है कि लीनो मैंने गोविंद मोल। कीमती है। बन जाना, उसके जैसा बन जाना, वो प्रेरणा हमें वैसी बना दे, पूरी तरह प्रेममय कर दे हमें, उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि मूल्यवान है। तो बनाने की तो कीमत देनी ही पड़ती है। उसके लिए तैयार हो जाएं। बनाने वाले ने बनाई है पृथ्वी, तो मनुष्य ने क्या पृथ्वी के महत्व को समझा? बनाने वाले ने बनाया है जल, तो क्या किसी ने जल के महत्व को समझा? और यहां यही कह रहे हैं, प्रेम पृथ्वी है और प्रेरणा जल है। तो जैसे पृथ्वी थी वैसे ही प्रेम था और है आज भी। आज भी पृथ्वी है, आज भी प्रेम है, किंतु जल नहीं है, प्रेरणा नहीं है। तो यदि जल नहीं है प्रेरणा के रूप में, तो स्वाभाविक है, हम देखते ही हैं पृथ्वी तपती रहती है जल के अभाव में। वैसे ही वो प्रेम तड़पता रहता है भीतर ही भीतर, उस प्रेरणा के अभाव में, कि मैं कितना प्रेरित करूं इसको, कितना आगे बढ़ाने का प्रयास करूं, किंतु यह तो हिलना ही नहीं चाहता। कितनी दुर्बलता लेके भीतर बैठा हुआ है। अवस्था सोचनीय हो जाती है। सोचनीय नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं पृथ्वी निरर्थक सिद्ध हो जाती। यानी जल यदि नहीं, यानी प्रेरणा यदि नहीं, तो फिर प्रेम निरर्थक है। कितना ही हम बोल दें कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं,
किंतु हमको क्या प्रेरणा मिलती है, वो प्रेम हमें क्या प्रेरणा देता है? क्या हमारे भीतर की जलन शांत होती है? क्या वो प्रेम इस रूप में हमारे जीवन में आता है जैसे जल बह निकलता है इसी पृथ्वी के ऊपर? यानी वो प्रेरणा हमको आगे बढ़ा देती है जहां हमें जाना है। यही समझा रहे हैं गुरुदेव यहां कि प्रेरणा जल है, प्रेम पृथ्वी। प्रेम था और है, पृथ्वी थी और है, किंतु यदि प्रेरणा नहीं, यदि जल नहीं, तो भूमि की अवस्था सोचनीय ही नहीं, निरर्थक सिद्ध हो जाती है पृथ्वी। तो जल भूमि पर आया, यानी प्रेरणा आई इस प्रेम के साथ, तो भूमि उर्वरा, यानी प्रेरणा हृदय में आई और प्रेम अब सजीव हो उठा। वो जो मरा मरा सा, वो रूखा सूखा सा जीवन, जब उसके ऊपर में प्रेरणा का आविर्भाव हुआ, तब जाके हमारा प्रेम लहलहाने लगा। जो भीतर सोया हुआ था वो जाग उठा। अभी तक संसार को असार समझ रहा था, अब संसार को सारपूर्ण समझने लगा। पहले अभाव ही अभाव दिखता था, और अब एक ऐसी दुनिया उसकी हो गई, पूरे भाव को, पूरी दुनिया को वो भाव में ही देखता है। तो भाव में भाव को नवीन रूप देकर प्रेरणा को सार्थक बनाया। यानी जो प्रेरणा भीतर से मिलती रही वो जल की तरह बहता रहा, अपने हृदय को सिंचित करता रहा, अपने प्रेम को और बढ़ाता रहा, और इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बनाने लगा। और वो जो प्रेरणा देने वाला, वो भीतर प्रेम रूप परमात्मा, वो उसे आगे बढ़ाता रहा। तो ये सब किसने किया? किसने सार्थक बनाया जीवन? उस सोए हुए प्रेम ने। परमात्मा था तो भीतर ही, किंतु सोया हुआ था। प्रेम था तो भीतर ही, किंतु सोया हुआ था। जगाया किसने? जगाया संत की वाणी ने जगाया। किंतु फिर भी प्राणी जग न पाया। क्यों? क्योंकि बार बार जग आया, यानी संसार आया। यह संसार जो अभाव का संसार था, लेकिन अब संसार बदल गया, क्योंकि अब प्रेरणा जीवन में आ गई। तो इस पैराग्राफ में प्रेरणा का इतना महत्व बताया है, और हमने बहुत विस्तृत रूप से पहले भी गुरुदेव का जो लेख है प्राणी की प्रेरणा, उसको समझा है कि प्रेरणा का क्या महत्व है। और वो पूरे लेख का सार एक पैराग्राफ में गुरुदेव ने अच्छी तरह से समझा दिया कि यदि तुम्हारे भीतर समाधि की अवस्था तक पहुंचने की प्रेरणा है, और यदि तुम उस प्रेम को ऐसा स्थान देते हो जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, और साधना करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, तो समाधि असंभव नहीं है, संभव है। सिर्फ नमस्कार तक ही सीमित नहीं रहना, सिर्फ जय जयकार तक ही सीमित नहीं रहना, आगे बढ़ना है। आगे कह रहे हैं, प्रेम को वासना का रूप देता है मनुष्य, अतः शांति न पा सका। आंगन टेढ़ा नहीं है, नृत्य करना ही नहीं जानता। नृत्य करना ही नहीं जानता जो, वह तो आंगन को टेढ़ा ही बतलाएगा। संसार बुरा नहीं, संसार बनाने वाला बुरा नहीं, फिर बुरा कौन? वह जो यहां सार ग्रहण न कर पाए। प्रेम नहीं, प्रेरणा नहीं, पथ का अनुसरण नहीं, पृथ्वी पर रहने का ढंग न जाने, उसके लिए समाधि की बातें क्यों अर्थ रखने लगी? प्रेम को क्यों प्रधानता दी गई? कारण स्पष्ट है। वासना ने विश्व को मिष्ट
विष तुल्य बना रखा है। इस वासना की पूर्ति कब हुई? बार बार जन्म ग्रहण कर भी मनुष्य वासना से मुक्त न हो सका। प्रेम को वासना का रूप दे रहा है और या फिर वासना को ही प्रेम समझ रहा है। जो आप में से ही किसी ने प्रश्न किया था बहुत पहले एक बार कि भाई जो हमें दिखलाई देते हैं अपनी आंखों से, हमारे सगे संबंधी, पति पत्नी, मां बेटे बेटी, सब, उनको तो हम प्रेम कर लेते हैं, किंतु जो दिखलाई नहीं देता वो परमात्मा, उसे हम कैसे प्रेम करें? तो अभी तक हमने क्या समझा हुआ है प्रेम को? मैं प्रेम करता हूं, अपनी पत्नी से करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, अपने पति से करती हूं, बच्चों से करता हूं, माता पिता से करते हैं हम। बस यही प्रेम समझ रखा हमने। उस प्रेम को हमने मोह बना दिया, उस प्रेम को हमने वस्तुओं में डालकर लोभ बना दिया और उस प्रेम को हमने काम में डालकर कामना वासना का रूप दे दिया। प्रेम बेचारा छटपटा रहा है कि ये मुझे गाली दी जा रही है, ये क्या मेरा रूप बना दिया इस प्राणी ने। और इसीलिए यही एकमात्र कारण है कि मनुष्य शांति से बैठ नहीं पाता है, शांति पा नहीं सकता, क्योंकि उसने उस प्रेम को अभी समझा ही नहीं है, वो प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है। अब समझा नहीं तो समझने की कोशिश तो करेगा, पता नहीं, सबका अपना अपना जीवन है। यह संसार को दोष देता है, क्या करें, संसार में है ही नहीं कोई सार। यही घर परिवार, सुबह से शाम तक लगे रहो इसी में, और फिर इसी को कहते रहें कि हाँ भाई यही तो मेरा संसार है। क्या है ये? प्रेम, प्रेम करते हैं बच्चों को, यही तो संसार है हमारा। और जब आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया को दोष देते हैं। आता ही नहीं है जीवन जीना, किस तरह प्रेम को अपनाया जाए, किस तरह अपने आप को प्यार किया जाए, कैसे प्रभु को प्यार किया जाए, उन सब चीजों का कुछ उनको आइडिया ही नहीं है। तो नाचना तो जानता नहीं, तो यही मुहावरा है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, ये दुनिया टेढ़ी नहीं है, तुमको नाचना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी प्रेम की शुद्धता का अनुभव किया ही नहीं है। बस तुम संसार में लगे रहे, संसार को ही देखते रहे, वासना में ही खेलते रहे और यही कहते रहे संसार बुरा, ये संसार बनाने वाला बुरा। ये बुरा नहीं है, न संसार बुरा है, न संसार बुरा, बनाने वाला बुरा है। तो फिर प्रश्न उठता है ना, बुरा कौन है? बुरा वही है जो इस संसार का सार ग्रहण न कर पाए। क्या सार ग्रहण करना है भाई? हम तो सब ग्रहण करके बैठे हैं। कैसे जीवन जीना है, इतने सालों से जी रहे हैं हम, बड़े आराम से जी रहे हैं। अगर हम इसी में संतुष्ट हैं तो फिर निरर्थक है ये सब सुनना पड़ना। सार ग्रहण नहीं कर पाए, सबसे पहले तो यह स्वीकृति आनी चाहिए, सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि गलती न दुनिया की है न दुनिया बनाने वाले की है। अगर गलती है तो वो मेरी है। मैं न अपने आप को समझ पाया, न दुनिया को समझ पाया और न दुनिया बनाने वाले को समझ पाया। अगर उसका प्रयास किया होता तो अवश्य ही कुछ न कुछ सुधार हुआ होता।
जिसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। कल भी बात हो रही थी कि हम देश के लिए क्या करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हमें भी लगता है, हमारे भीतर भी जज्बा है देश के लिए कुछ करें। अरे देश के लिए कुछ करो या ना करो, अपने लिए करना सीखो, यही जवाब दिया गया था। अपने लिए जब सोचते हैं हम लोग, भले ही समझे ये स्वार्थी है, किंतु वो स्वार्थ नहीं होता है, उसका उद्देश्य कुछ और है। वो स्वार्थ नहीं, वो स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है। नहीं तो कहीं भी सार नहीं मिलने वाला। अपने आप से शुरू करें, हमारे भीतर कहां कहां सार है, कहां कहां असार है, कौन कौन सी बातें हैं जो निरर्थक हम अब तक अपने जीवन में पकड़ के बैठे हैं। निरर्थक, असार, भूसा है वो, किसी ने डाल दिया हमारे घर पर, क्योंकि हम जानवर की तरह भूसा ही खाते रहे हैं। ये अवस्था है आज प्राणी की। लोग चराते रहते हैं और हम चरते रहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपनी बुद्धि नहीं लगाते और संसार को दोष देते हैं, संसार बनाने वाले को दोष देते हैं। गुरुदेव यहां कह रहे हैं दोष किसका है? उसका है जो सार ग्रहण न कर पाए। तो भूसे में क्या सार है? सार ग्रहण करना है तो प्रभु से प्रेम करें। वासना में कितने दिन जिएंगे? कामना में, लोभ में, मोह में बहुत जी लिए। अब तो प्रभु का प्रेम अपनाए ना। किंतु यदि प्रेम नहीं, प्रेरणा नहीं, पथ का अनुसरण नहीं, पृथ्वी पर रहने का ढंग नहीं, तो फिर कोई अर्थ नहीं रखती है। ये सब बातें बार बार गुरुदेव इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम अपने आप को जांचें और परखें और समझें कि भाई तुम्हारे लिए समाधि की बातें कुछ अर्थ रखती हैं कि नहीं रखती हैं। अगर अर्थ रखती हैं तभी तुम आगे बढ़ो, और यदि निरर्थक लगती हैं तो जो जी रहे हो जैसे वो जियो आराम से। दुनिया तुम्हें चराती रहेगी, घास फूस खाते रहो और समझो हम तो बहुत सारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समाधि कुछ अर्थ रखती है जीवन में, तभी तो हम ये लेख पढ़ रहे हैं, तभी तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव जो बातें अपने प्रवचनों में नहीं समझा पाए, अपने जीवन काल में जो बता नहीं पाए, वो कोरोना काल में हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। और फिर भी हम सोचते हैं कि करूं या न करूं, करूं या न करूं। अरे जब उसकी करुणा है तो करूं न करूं का प्रश्न ही नहीं उठता। बस लग जाए, अब तो समझ लें कि हमें तो इस अवस्था तक पहुंचना ही पहुंचना है। हमारे लिए बहुत अर्थ रखती है ये समाधि की बातें। अगर हमें पता है कि प्रेम को क्यों प्रधानता दी गई, हाँ दी गई, किस लिए दी गई? क्योंकि प्रेम ही सृष्टि का सार है। वो समझ नहीं पाता प्राणी कि तुम जिसको प्रेम समझ रहे हो वो वासना है, और ये वासना एक मीठा जहर है। मीठा जहर है, खाते रहते हो जिंदगी भर, मर जाते हो और फिर लौट के आते हो, और वासना की पूर्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से देह बोध पर आधारित है। प्रेम अमर है क्योंकि वो शुद्ध है, किंतु वासना मरती है, मारती है, फिर भी तृप्त नहीं होती। जितने दिन जीता है प्राणी, मारती रहती है प्राणी को, और मौत के करीब ले जाती है।
मर जाता है प्राणी, फिर भी बार बार जन्म ग्रहण करता है, वासना से छुटकारा नहीं मिलता। तो सब बातों का सार क्या है? सार यही है, प्रेम भी है, प्रेरणा भी है। पृथ्वी प्रेम है, प्रेरणा जल है। अपने हृदय की भूमि को प्रेम से सिंचित करें और धीरे धीरे भूमि उर्वरा होगी, प्रेरणा जागेगी भीतर से और हमारे जीवन से अभाव दूर होते होते ऐसा हमारा संसार बनेगा, ऐसा हमारा भाव बनेगा जहां केवल भाव ही भाव होगा और हम आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव की कृपा से उस अवस्था तक भी पहुंचेंगे जहां हम समाधि को अनुभव कर पाए। बस इसी प्रार्थना के साथ पूरा करते हैं। पूनम अग्रवाल। बोलिए। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, इसमें अभी यह दो शब्द आए ना, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और प्रिय विश्वास। हाँ जी। आत्मविश्वास और प्रिय विश्वास, हाँ जी। इन दोनों में मतलब क्या दोनों किस तरीके से हम मतलब सामने बैठा है हम लोग, ये समझ में नहीं आ रही बात। आत्मविश्वास यानी अपने आप पे विश्वास, प्रिय पे विश्वास। हाँ। जितना ज्यादा हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी उतना ही हमारी बुद्धि में विश्वास आता जाएगा। बुद्धि में विश्वास आएगा तो ज्ञान आएगा, जैसे जैसे ज्ञान आएगा वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अन्यथा होता क्या है जीवन में, कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है, हम उसको टालने का प्रयास करते हैं और या फिर बोलते हैं भाई हमने तो उस पर छोड़ दिया है, वो जो करेगा हमें वो स्वीकार्य है। हम अपनी ओर से जरा भी प्रयास नहीं करते हैं। उसका कारण बताया गुरुदेव ने यहाँ, वो है आत्मविश्वास की कमी। यानी हमको जो करना है उसके लिए हमें अपना मानसिक बल चाहिए और बिना मानसिक बल के वो चीज उपलब्ध होती नहीं है। यानी आत्मविश्वास जागेगा तो हम कुछ करेंगे, करेंगे तो आत्मविश्वास और बढ़ेगा। वो पुरुषार्थ से आता है। दूसरी ओर हम भक्ति कर रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। उस विश्वास से हम अपनी बुद्धि को प्रकाशित करें, यानी थोड़ा ज्ञान अर्जित करें, तो और हमारे भीतर मतलब एक का आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने आप पे विश्वास, वो कब आता है? जब आप कुछ करते हो। खाली दर्शक दीर्घा में बैठकर देखने से आप क्रिकेट नहीं सीख जाओगे। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको कॉन्फिडेंस है, तो पहले क्रिकेट खेलें तब वो अपना कॉन्फिडेंस आता है। फिर भले ही हम किनारे बैठ के देख रहे हों, भले ही हमको समझ में आ रहा हो क्या खेल हो रहा है, वो एक अलग चीज होती है। तो खुद करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और वही है आत्मविश्वास। और प्रभु पे विश्वास जो होता है वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कहें या उस पर फेथ कहें, उस पर विश्वास होता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए।
और अपने आप पे विश्वास करेंगे वो तभी जब हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे, साधना करेंगे, तभी अपने आप पे विश्वास बढ़ेगा। और वो विश्वास जो है वो हमारे ज्ञान को और बढ़ाएगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। प्रेरणा ही नहीं है ना, ये समझ में यही समझा रहे हैं, प्रेरणा ही नहीं है हमारे भीतर आगे बढ़ने के लिए। सब कुछ है, प्रेम भी है, प्रिय भी है, किंतु आकुलता व्याकुलता है, आपको उस पर विश्वास नहीं कि जहां कहीं भी, अरे मैं कोशिश करके तो देखूं, जहां कहीं भी उल्टा पुल्टा कुछ होगा वो संभालेगा ना, करता रहा है। लेकिन नहीं, जो बात आई थी उदाहरण कि हाँ बोरन डूबन डरी रही किनारे बैठ बस बैठे रहो, ये कहने का मतलब है। तो कैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका? क्लियर है ना? बराबर है। हाँ ठीक है भैया, अच्छे से समझ में आई बात, क्योंकि हाँ ठीक। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ बिना तोदी को देंगे। नाम भैया, ये एक प्रश्न था, वो पहले दिन वाला रिकॉर्डिंग सुनकर जैसे ये वाला बात मुझे समझ में पूरी तरह से नहीं आई कि समाधि में आत्मानंद होता है, तदात्म की अनुभूति होती है इष्ट के साथ में, और आत्मबोध और समाधि एक ही चीज है क्या? तदात्म का जो मतलब यही है, यहाँ तादात्म्य नहीं कहा है गुरुदेव ने। तदात्म, तत् यानी वह, और आत्म यानी वह जो है वो आत्मा है। अब ये कौन से पेज पर है, कहाँ है, ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना। पहले कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं आप? पहले दिन की बात है, पहला। अच्छा, पहले ही दिन की बात है। हाँ हाँ ठीक है, मिल गया वो पैराग्राफ। समाधि एक स्थिति विशेष है जहां तदात्म का भाव रहता है। यह अवस्था कुछ काल के लिए रहती है, किंतु सहज समाधि अपना विशेष स्थान रखती है। ये यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गुरुदेव ने खुद ही, क्योंकि वो एक अवस्था बनती है जब आप तदात्म हो जाते हो, यानी आपका स्थूल और सूक्ष्म वो सब कुछ तत्व यानी वो जो है आत्मा उसमें समा जाता है। तो यहाँ मेरे समझे तो वो जो समाधि की अवस्था होती है, वहां पहुंचने के बाद आपको कह सकते हैं उसको कुछ हद तक कि वो आत्मबोध ही अवस्था है। क्योंकि समाधि भी दो रूप होते हैं, जो बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने समझाया, रामकृष्ण परमहंस के रेफरेंस से ही समझाया था कि एक होती है सविकल्प समाधि, एक होती है निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि जो होती है उसमें विकल्प सामने होता है। विकल्प सामने होता है यानी जहां आप ध्यान केंद्रित करते हो, क्योंकि ध्यान धारणा के बाद ही समाधि की अवस्था बनती है। यानी पूरी तरह से अंदर बाहर आपने उसको धारण कर लिया, उसके साथ एकीकृत हो गए, तो जो विकल्प आपके सामने है सविकल्प समाधि में, वो जो विकल्प आपने रखा, चाहे वो आपने बिंदु पे ध्यान दिया, ज्योति पे ध्यान दिया, इस पे दिया, तो आप पूरी तरह उसके साथ आपका तदात्म्य हो जाता है, लीन हो जाते हो आप उसके अंदर में। वो है सविकल्प। निर्विकल्प में कोई विकल्प नहीं है, यानी वो पूरी तरह से निराकार पर आधारित होता है। वहां कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है। अब उसका जो वर्णन उसमें किया निर्विकल्प समाधि का, उसमें गुरुदेव ने बताया कि वो जो अवस्था होती है वहां पर फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है।
वहां से वापस लौटना या नहीं लौटना वो आपके लिए संभव है कि नहीं है, वो आपको पता नहीं। वो तो जो आपको लेके गया है उस अवस्था तक, जिसके साथ आप तदात्म अनुभव कर रहे हो, वो उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। वो वापस आपको सगुण साकार में भेजता है कि नहीं भेजता है, फिर से आप इस दुनिया में लौटते हो कि नहीं लौटते हो, वो कहना बड़ा कठिन कार्य है। वो उस पर निर्भर करेगा। और इससे रिलेटेड एक कहानी बहुत बार आप लोगों ने मेरे मुख से सुनी होगी, जो विवेकानंद साहित्य में भी वर्णित है। वहीं से यही था कि जो चढ़ते हैं पहाड़ पर और 2-3 फ्रेंड होते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, और वह एक गया पहले, क्योंकि पहाड़ पे एक साथ तो तीनों पहुंच नहीं सकते चोटी के ऊपर। जो चोटी पे पहुंचा उसने उस तरफ जो सीन देखा, यानी वो एक अनुभूति है। यहां देखने का मतलब क्या है? वो एक अनुभूति है जिसको हम आत्म अनुभूति कहते हैं। वो उसको कंट्रोल नहीं रहा, उसको छलांग लगा गया। तो अब उसके हाथ में नहीं है, वो उसके भीतर की अवस्था है। उसी तरह दूसरे का भी हुआ वही असर, लेकिन तीसरा बड़ा सावधान हो गया था। वो बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर नीचे लौट के आया, पहाड़ों से उतर के मैदान पर आया और हमारे बीच रह के बताया सबको कि क्या अनुभव उसने प्राप्त किया। और वही समाधि का अनुभव गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। वो तदात्म की अवस्था होती है, और आप जब उस आत्मा के साथ एकीकृत हो जाते हो तो फिर आपके हाथ में नहीं होता है। फिर लौट के आके आना, अपना बैलेंस बना के रखना, और बिल्कुल उस तरह से। अब कितना सही है कि नहीं है, सुनी हुई बात बता रहा हूं मैं, कि जब प्रथम बीवी जी ने सुना था गुरुदेव का प्रवचन और घर पहुंचे तो उनको समाधि लग गई थी 3 दिन तक। और उसके बाद गुरुदेव घर आए, उसके पहले ही वो एक तस्वीर उनकी लगा रखी थी दीवार पर, वो नीचे गिरी, तब उनकी तंद्रा टूटी। कितना सही है गलत मालूम नहीं। इतना भी कहा जाता है कि आप यदि वहां से बाहर न निकलो उस अवस्था से, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 7 दिन तक रह सकते हो, 7 डेज। उसके बाद आपका शरीर नहीं रहेगा। ये सब पढ़ी हुई सुनी हुई बातें हैं। हम तो ये कहते हैं एक बार अनुभव आ जाए, जो आगे एक्सप्लेन किया गुरुदेव ने, कि यह अवस्था कुछ काल के लिए रहती है, किंतु सहज समाधि अपना विशेष स्थान रखती है। आप वापस लौट के आओ ना, सहज रूप से उस अवस्था का आनंद उठाओ, और वही सहज समाधि है। वही भाव में, प्रेम में अपना जीवन बिताओ। यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। मैंने तो बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। हाँ भैया, क्लियर हो गई। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ तनुश्री, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। तो एक्चुअली कल जो आया था कि चेतना का भी हम पूरी तरह उपयोग या उपभोग उचित ढंग से करना नहीं जानता व्यक्ति चेतना शक्ति का। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था कि चेतना शक्ति का उपयोग या उपभोग कैसे हम कर सकते हैं उचित ढंग से। कल ये भी बात हुई थी ना, कॉन्शसनेस होती है वो। हाँ, ये प्रश्न उत्तर में पूछा था। हाँ जी। तो कॉन्शसनेस मतलब क्या है? एक और जागरूकता है, हम कितने कॉन्शस हैं। तो जितने हम जागरूक होंगे उतना ही हम उसका उपयोग और उपभोग कर पाएंगे। यानी जितनी चेतन शक्ति हमारे भीतर जागृत हुई है, पूर्ण तो है ही नहीं अभी तो जागनी शुरू हुई है। जो जड़ता थी
वो धीरे धीरे दूर हो रही है, जिसको कहते हैं अभी तो वो जो बीज मिट्टी में दबा हुआ था वो अंकुरित हो रहा है, बाहर प्रकट हो रहा है। तो वो चेतना हमें अपने अनुभव में आने लगती है। जब अनुभव में आने लगती है तब हम उसके प्रति जागरूक रहें, और जिस तरह एक अंकुरित होते हुए एक छोटे से पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, उसका सिंचन करना पड़ता है, तभी हम उसको काम में ले पाएंगे, तो वैसे ही उसका ध्यान रखना पड़ता है। और जितना कुछ है हमें मिला उसको हम काम में लेते रहें और अपनी चेतन शक्ति को बढ़ाते रहें। और वो चीज लास्ट में क्लियर की है गुरुदेव ने इसी पैराग्राफ के लास्ट में, कि प्रकृति आज भी अपना रहस्य उद्घाटन करने को प्रस्तुत है, क्योंकि कहने को तो एकमात्र चेतन वो है पुरुष। प्रकृति भी है, उसमें भी सूक्ष्म प्रकृति, वो भी काफी हद तक जड़ता है उसके अंदर, वहीं पे चेतन काम आता है। तो ये है कहने का मतलब, है ना।